नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे गिलोय के बारे में, जिसे आमतौर पर गुडुचि भी कहा जाता है। वो आपके शरीर में कैसे काम करती है और आप उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो जो गिलोय होती है उसका साइंटिफिक नेम है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया और इसकी बेल होती है जो आमतौर पर आपने पेड़ों पर देखी होगी। इसको पहचानने के लिए इसके पत्ते हार्ट शेप के होते हैं। जो आपने मनी प्लांट देखा होगा उसी प्रकार के इसके पत्ते होते हैं। और इसकी बेस्ट क्वालिटी के लिए जो नीम के ऊपर बेल होती है उसको सबसे बेस्ट बोला गया है। जो गुडुचि है इसका काढ़ा भी आप पी सकते हैं, या फिर अगर आपके पास फ्रेश गिलोय अवेलेबल नहीं है तो इसका मार्केट में चूर्ण भी अवेलेबल होता है। तो ये आपके शरीर में कैसे काम करती है, अगर आपको कोई भी फीवर है, क्रोनिक फीवर है या फिर नॉर्मल फीवर है, तो उसमें आप इसका काढ़ा प्रयोग कर सकते हैं। आपको तुरंत इसके इफेक्ट दिखाई देंगे और आपके बॉडी में ब्लड सेल काउंट को इंक्रीज करती है। यानी जो अनीमिया के पेशेंट है वे भी इसका काढ़ा यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो डेंगू में गिलोय का काढ़ा दिया जाता है प्लेटलेट को मेंटेन रखने के लिए, वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि आपके ब्लड सेल को इंक्रीज करता है, तो उसी में प्लेटलेट भी आती है, तो उसको ये मेंटेन रखती है। लोगों को ये डिजीज़ होती है कि वे पानी पी लेते हैं लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझती है, पानी पीने के बाद भी उनको प्यास लगी रहती है। उस समय भी आप गिलोय का काढ़ा प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको रूमेटाइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या फिर सुबह सुबह जॉइंट में स्टिफनेस रहती है तो भी आप गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। डायबिटीज़ में भी आप गिलोय का काढ़ा दे सकते हैं। गिलोय को एक इम्यूनिटी बूस्टर बोला गया है। जितनी भी मॉडर्न रिसर्च हुई है उसमें इसको एक इम्यूनोमोडुलेटर बोला गया है। तो इसको एक हेल्दी पर्सन भी यूज़ कर सकता है और जो डिजीज़ पर्सन है वे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। हेल्दी पर्सन इसका प्रयोग करेगा तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट रखता है और आपके तीनों दोषों को शांत रखता है। आयुर्वेद में इसको एक रसायन की उपाधि दी गई है, यानी आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा और आपके शरीर में बल को बढ़ाएगा। यह आपकी मेमोरी पावर को भी इंक्रीज करता है। तो आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन करने के लिए आप अगर इसका काढ़ा प्रयोग करते हैं तो 40 to 50 ml यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास चूर्ण अवेलेबल है तो उसके लिए आप 1 से 3 ग्राम यूज़ कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।